भुखमारी से, हाँ भेदभाव से, हाँ पक्षवाद से हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो। हमारे वरिष्ठ जो नेता है हमारे प्रदेश के सचिव, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोदी भी आए। आप अगर उनसे भी तालमेल नहीं बैठ रहा तो आप इनसे बताइए, क्योंकि ये तो पहले दिन से जानते हैं, पहले दिन से हर चीज का, हर घटना को जानते हैं। ये आए थे भाई साहब, पंकज भाई आए, दिलीप भाई, तो ये सारी चीजों को जान रहे हैं ना यहाँ की। अब वक्त बैठे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास जाया पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, खुद से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना। 4 लोगों की गिरफ्तारी कराई गई, 4 लोग गिरफ्तार हैं। उसके बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज हम लोग परिवार से मिले हैं। परिवार से मिलने के बाद हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात परिवार की कराई है और माननीय आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरा संज्ञान इस मामले में लिया हुआ है और प्रत्येक कार्यवाही पर नजर लगाए हुए हैं। पक्षवाद से हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो। हाल ही में उत्तराखंड में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिसको पूरे देश में उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम किया है, जहां पर सरकार के नुमाइंदे बोलते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। अगर ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जब कृत्य किसी अन्य समाज के द्वारा, खासकर मुस्लिम साथियों की या मुस्लिम समाज के द्वारा किया जाता है तो उनके घर पर पवित्र कार्रवाई करते हुए बुलडोजर तक की कार्रवाई होती है। अभी हाल ही में देहरादून में घटना हुई है और तुरंत बुलडोजर 24 घंटे के अंदर चल गया, लेकिन इस घटना को हुए 1 हफ्ता हो गया है और घटना सिर्फ मृत्यु की नहीं है, मॉब लिंचिंग की है। किस तरह से उसके साथ में जुल्म ज्यादती की सारी हदें पार की गई और उस बच्चे को टॉर्चर किया गया। टॉर्चर भी उस लेवल का कि उसके नाखून खींच लेना, नाखून के साथ साथ उसके पैरों में लोहे की कील ठोक देना। अमानवीय जो घटना होती है, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, वो सारी हदें पार की गई। हमारे साथियों के द्वारा जब केतन का पोस्टमार्टम किया गया, उस दौरान संघर्ष करते हुए प्रेशर बनाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी कराई गई। 4 लोग गिरफ्तार हैं। उसके बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज हम लोग परिवार से मिले हैं। परिवार से मिलने के बाद हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात परिवार की कराई है और माननीय आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरा संज्ञान इस मामले में लिया हुआ है और प्रत्येक कार्यवाही पर नजर लगाए हुए हैं उनके लिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको राइट है, सबको अधिकार है, सबके लिए समानता की बात होती है। जब समानता की बात नहीं हो पा रही तो ये ऐसे इस तरह के संगठन के लोग सड़कों पर आकर आंदोलन करते हैं और पीड़ित परिवार के दुख में खड़े होकर ढांढस बनाने का काम करते हैं। आज हम उसी कड़ी में परिवार के घर पर मौजूद है और ये आश्वासन देकर परिवार से मिले हैं कि आपके साथ इस लड़ाई में अंत तक आपके साथ रहेंगे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, केतन के साथ में हुए अमानवीय अत्याचार में जो लोग संलिप्त हैं, चाहे वो कोई भी हो, परिवार के जितने भी सदस्य संलिप्त थे, उन सबको सजा होनी चाहिए और सजा उस तरीके होनी चाहिए कि एक नज़ीर पेश हो। सरकार के सामने और प्रशासन के सामने एक बड़ा टास्क है कि इस तरह की सजा होनी चाहिए कि नज़ीर पेश हो, आने वाले समय में इस तरह की कोई दोबारा से घटना को पुनरावृत्ति न कर पाए। तो फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि राजतंत्र लागू हो गया है, लोकतंत्र नहीं है। और अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की परिभाषा ये कहती है कि सबको जीने का अधिकार है और जिसने इस घटना को अंजाम दिया उनको भी उसी तरह की सजा मिलनी चाहिए ताकि उनकी रूह भी कांप जाए। इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले कोई अगला आदमी 100 बार सोचे। आज परिवार से मिलकर हम सब लोग मानवता का एक मिसाल पेश करें कि ना कि जाति धर्म देखकर बात करें, चाहे वो कोई सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल हो या फिर शासन प्रशासन में बैठे लोग हो जिनके हाथ में न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। उन सबके समक्ष एक बड़ा टास्क यह है कि वो इंसाफ ईमानदारी के साथ करें, अन्यथा कल किसी और केतन के साथ ऐसा होगा। वो जाति बिरादरी देखकर ये घटनाएं नहीं घटती। आप जाति बिरादरी से ऊपर उठकर इंसानियत को अहमियत दीजिए और इंसानियत की बात कीजिए। लोकतंत्र में जिसने जो गलती की उनको सजा मिल जाए, दोषी कोई भी हो
परिवार की महिला हो या पुरुष हो, कोई बचना नहीं चाहिए। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बैठकर वार्ता भी करेंगे और परिवार को पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि हर लड़ाई में लास्ट तक आपके साथ रहेंगे। तो अगली अपडेट के लिए हम आपके बीच आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सीओ साहब हैं, उसकी जांच करता है, उनसे मुलाकात हुई और उनसे बात स्पष्ट हुई कि इसमें प्रकरण में जितने भी अपराधी हैं, कोई भी अपराधी इस में छूटे ना और प्रत्येक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी। जो भी कानून के तहत उनके लिए सजा दी, ये सजा बच्चा तो आपने कोर्ट में घाट उतार दिया, वापस नहीं दिला सकते, लेकिन कानून का सहारा है, कानून के सहारे से बड़ी से बड़ी सजा देना चाहिए। सीओ साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया परिवार के साथ खड़े और लगातार परिवार की मदद की जा रही है और लगातार परिवार के साथ